सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज हम जिस धार्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है रामचरितमानस के कुछ रोचक तथ्य। रामचरितमानस के कुछ रोचक तथ्य। देखिए, हर हिंदू परिवार में रामचरितमानस की एक प्रति आपको अवश्य मिल जाएगी, जरूर रहती है। हम बचपन से ही रामायण एवं रामचरितमानस का पाठ या अध्ययन करते आए हैं। तो आज हम कुछ रामचरितमानस के रोचक तथ्य देखते हैं। जैसे रामचरितमानस में राम शब्द 1443 बार आया है। राम शब्द का प्रयोग 1443 बार आया है, 1443। और रामचरितमानस में सीता शब्द 147 बार आया है, 147। लेकिन सीता के लिए ही जानकी शब्द रामचरितमानस में 69 यानी 69 बार आया है, 69। और वैदेही शब्द जो भी सीता जी के लिए है, तो रामचरितमानस में वैदेही शब्द 51 बार आया है, 59। और रामचरितमानस में ही बड़भागी शब्द 58 बार आया है, 58। इसी धार्मिक ग्रंथ में कोटि शब्द, कोटि 125 बार आया है। रामचरितमानस में ही एक बार शब्द, एक बार 18 बार आया है, 18 टाइम्स। और मंदिर शब्द 35 बार आया है, 35 टाइम्स। मरम, रामचरितमानस में मरम शब्द 40 बार आया है। लंका में श्री राम जी 111 दिन रहे, 111 डेज। और लंका में सीता जी 435 दिन रहे, 45 डेज। रामचरितमानस में श्लोक की संख्या सिर्फ 27 है, लेकिन रामचरितमानस में चौपाई की संख्या 4608, 4608 है। रामचरितमानस में दोहे की संख्या 1074 है। दोहे की संख्या 1074 है। और सोरठा की संख्या 207, 207। छंद की संख्या
86 है, यानी 86। सुग्रीव में 10,000 हाथियों का बल था। बाली के भाई सुग्रीव में 10,000 हाथियों का बल था। सीता 33 वर्ष की उम्र में रानी बनी। मानस रचना के समय तुलसीदास जी की उम्र 77 वर्ष थी, 77 ईयर्स। पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा थी। पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा थी। देखिए, और राम दल व रावण दल का युद्ध 87 दिन चला, 87 डेज। राम जी के दल और रावण दल का युद्ध 87 दिन चला, और राम रावण युद्ध 32 दिन चला। राम रावण युद्ध 32 दिन चला। सेतु निर्माण 5 दिन में हुआ। राम सेतु का निर्माण 5 दिन में हुआ। सेतु बनाने वाले नल और नील के पिता विश्वकर्मा जी ने, भगवान विश्वकर्मा जी। त्रिजटा के पिता विभीषण हैं। त्रिजटा जो रावण की लंका में सीता जी के पास रही थी, उनके पिता विभीषण। विश्वामित्र राम को 10 दिन के लिए लेके गए थे। विश्वामित्र राम को 10 दिन के लिए लेके गए थे, और राम ने रावण को 6 वर्ष की उम्र में सबसे पहले मारा था। राम ने रावण को 6 वर्ष की उम्र में सबसे पहले मारा था। लेकिन रावण को सुसेन वैद्य ने नाभि में अमृत रखकर जिंदा किया। तो रामायण एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसने हिंदू समाज को बहुत प्रभावित किया है। रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं और इसे 7 कांडों में विभाजित किया गया है। रामायण को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। रामायण भगवान राम के जीवन और कार्यों की कहानी है, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। रामायण में धर्म, अधर्म, अच्छाई, बुराई, प्रेम, त्याग और कर्तव्य जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। भगवान राम के भाइयों लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न क्रमशः शेषनाग, धर्म, वायु और अदिति के अवतार थे। सीता भगवान राम की पत्नी होने के साथ साथ लक्ष्मी का अवतार भी थी। रावण लंका का राजा था और उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता। तो भगवान राम ने रावण को मारने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था।
राम सेतु को बनाने में नल और नील नामक 2 वानरों ने मदद की थी। भगवान राम के भक्त हनुमान जी ने भी रावण से युद्ध में भगवान राम की बहुत मदद की थी। वाल्मीकि के मूल संस्करण के अलावा रामायण के सैकड़ों संस्करण हैं जिनमें बहुत अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण के मूल संस्करण में भगवान राम भगवान नहीं थे। कहानी के केंद्र में सीता थी। राम और सीता की रक्षा के प्रयास में लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान बिल्कुल भी नहीं सोए। भगवान राम को सुरक्षित रखने के लिए हनुमान ने खुद को सिंदूर से ढक लिया, इसलिए उनका नाम बजरंगी पड़ा। तो रामायण एक प्राचीन महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन को दर्शाती है। रामायण 7 अध्याय में विभाजित है, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। ये प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। दूसरा महाभारत है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। ये लगभग 3,000 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी के अंत में रामचरितमानस की रचना की थी। तो सीता जी अपने बचपन के दौरान भगवान शिव के धनुष को उठाने में कामयाब रही, इसलिए राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त रखी। नंदी बैल ने रावण को श्राप दिया था कि बंदर तेरे विनाश का कारण बनेंगे। गिलहरी के शरीर पर सफेद धारियां भगवान राम द्वारा दी गई हैं। रावण के 3 बीवियों से हुए 7 महान योद्धा पुत्र थे। इंद्रजीत, अतिकाय, अक्षय कुमार, नरांतक, देवांतक, त्रिशरा, प्रहस्त। तो जब भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, वहीं लक्ष्मी को विष्णु से जुड़े सांप शीश नाग का अवतार माना जाता है। वनवास के दौरान सीता का नाम वैदेही था। गायत्री मंत्र रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से बनता है। फिर से सुनिए कि गायत्री मंत्र रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से बनता है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक बेटी भी थी जिसका नाम शांता था। लक्ष्मण रेखा मूल वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं है। लक्ष्मण रेखा मूल वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं है। रावण को पहले से पता था कि वो राम के हाथों मारा जाएगा, तो भगवान राम ने अपने परम प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। भगवान राम की पत्नी सीता राजा जनक की अपनी बेटी नहीं। नासा का मानना है कि रामायण और एडम्स ब्रिज की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। राम सरयू नदी में डूबकर पृथ्वी से चले गए। गुडाकेश लक्ष्मण का दूसरा नाम है। तो ये जो रामायण है ये एक अलग ग्रंथ है और रामचरितमानस एक अलग ग्रंथ है, क्योंकि रामचरितमानस की रचना तो की है संत तुलसीदास जी ने और रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने। तो रामचरितमानस के बारे में जो तथ्य दिए गए हैं वो अलग है और रामायण के बारे में जो तथ्य दिए गए हैं वो अलग है। क्योंकि रामचरितमानस अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको लिखने में हनुमान जी ने भी मदद की थी। रामचरितमानस के सभी कांड के अनुसार बालकांड जो है तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में कि गुरु कष्ट में रहकर अपने ज्ञान से सभी का दुख दूर करते हैं। भगवान की कथा सुनने से संपूर्ण कल्याण होता है। संतों की शरण जाने से तुरंत फायदा होता है।
भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता और सत्संग के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो संतों की पूरी महिमा भगवान नहीं सुना सकते। संत अपने विरोधी को भी भला चाहते हैं। इस दुनिया में अच्छी और बुरी चीज़ एक साथ उत्पन्न होते हैं, जिससे हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। ये रामचरितमानस की विद्या है, सीख है। ये पुस्तक अवधी भाषा में लिखी गई। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना गया है। उन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा भगवान शिव ने सपने में आकर दी। तो रामचरितमानस महाकाव्य वाल्मीकि जी के रामायण पर आधारित है और संपूर्ण हिंदू सामाजिक संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह 16वीं शताब्दी के मध्य में तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। तो रामचरितमानस की जो अवधी भाषा है वो उत्तर भारतीय भाषा है, जबकि बहुत से श्लोक संस्कृत में हैं। और जो रामचरितमानस में चौपाई और दोहा की रचना की गई है, जिन्होंने इसे सुंदर और सरल बनाया है। तो रामचरितमानस के 7 कांडों में विभाजित किया गया है। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड और सुंदर कांड। ये कृति भाव प्रधान है, जो चित्रण करती है भगवान श्री राम के विचारों, भावनाओं और उनके जीवन के अनुभवों का। रामचरितमानस में कई भजन है, जैसे कि तुलसीदास जी का रामचरितमानस भावार्थ सहित में श्रीमद् रामचरितमानस मुक्ति का प्रकाश समेत है और ये भारतीय साहित्य के अग्रणीय कृतियों में से एक है। रामचरितमानस तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। इस विचार से वह विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। उनका आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण मानव साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। श्री वेदव्यास ने इसी का अध्ययन कर महाभारत, पुराण आदि की रचना की थी। इसी का अध्ययन करके की थी। तो ये जो रामचरितमानस है, इसके बारे में जितनी भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये ऐसी महान कृति है जो कि अपने आप में अद्वितीय है। इसके नायक श्री राम हैं, जिनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है, जो कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरिनारायण भगवान के अवतार। जबकि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में श्री राम को एक आदर्श चरित्र मानव के रूप में दिखाया गया है, जो संपूर्ण मानवीय समाज सिखाता है कि जीवन को किस प्रकार जिया जाए, भले उसमें कितने ही विघ्न हो। तुलसी के प्रभु राम सब शक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो गोस्वामी जी ने रामचरित का अनुपम शैली में दोहों, चौपाइयों, सौरठों तथा छंदों का आश्रय लेकर के बनाया है। तो रामचरितमानस की भाषा के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कोई सर्दी मानता है तो कोई भोजपुरी। चित्रकूट स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानस अनुसंधान केंद्र के प्रमुख स्वामी रामभद्राचार्य ने रामचरितमानस का संपादन किया है। स्वामी जी ने लिखा है कि रामचरितमानस के वर्तमान संस्करणों में कृतवाचक उकार शब्द की बहुलता है। इसलिए रामचरितमानस हिंदी का पूज्य ग्रंथ, जिसे अधिकतम लोग रामायण के नाम से जानते हैं, तुलसीदास जी की मधुरतम रचना है, जिसमें प्रभु श्री राम का बहुत ही मार्मिक एवं प्रेरक कथा का वर्णन है। धन्यवाद।